वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। हमने ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर टाइप नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया है। टाइप नंबर 5 डिस्कस करते हैं। यहाँ से भी लगातार आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक टाइप और लेके आएंगे। उसके बाद यहाँ वर्क एंड टाइम है, इतना सफिशियंट है। हर एक टाइप का हमने क्वेश्चन करा दिया है। निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम आप बेटर से बेटर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ सोल्यूशन चाहिए तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं पीडीएफ सोल्यूशन। ठीक है, चलिए मैं इस सवाल पे आता हूं। देखिए कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कहा कि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं। आपको बताना है कि 15 आदमी और 6 बॉय उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक है, जब इस तरह का सवाल पूछे तो आप पहले याद रखिए आदमी, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 12, यहाँ पर आदमी को यम से लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए 24, यहाँ पर या कि हम बराबर क्यों कर रहे हैं भाई, ये अगर या ना होता तो हम बराबर नहीं करते। कहा कि 12 आदमी के बराबर 24 लड़कों के यहाँ पर बराबर काम करते हैं। ठीक है, अगर बताया पूछा जाए कि बताइए आदमी और बॉय का अनुपात कितना है, अनुपात इसको लिख सकते हैं। देखिए यम अपान, देखिए यम को यम, और देखिए यहाँ पर अगर बाई 1 कर दे रहे हैं, हम सारे जो अंक है एक साइड कर रहे हैं और यम और बी को देखिए एक साइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए 24 अपान क्या होगा 12 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। देखिए अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए 2:1 का आएगा। आदमी और बॉय का अनुपात मिल गया। ठीक है, लेकिन आप देखिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पर कहा कि देखिए 12 आदमी वह क्या 12 आदमी लेके चलिए या 24 लड़के लेके चलिए। ठीक है, हम देखिए हम ले रहे हैं आदमी, क्या लिखेंगे यहाँ पर 12, क्या लिखेंगे आदमी। 12 आदमी कितने दिन काम करते हैं भाई, यहाँ पर ये 66 दिन करते हैं, 66 दिन लिखेंगे। ठीक है, यह एक फार्मूला है, अभी वो भी डिस्कस करा देंगे। देखिए यहाँ पर 12 आदमी काम करते हैं 66 दिन में। अब इक्वल टू क्यों करें, उसी काम को आपको बताना है। ये देखिए कह रहा उसी काम को, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि 15 आदमी। ठीक है, 15 आदमी यम। ठीक है, और यहाँ पर देखिए और इसका मतलब और का मतलब मिल के कर रहे होंगे, मिल के यहाँ पर कहा 6 बॉय करा कितने दिन में करेंगे, तो हम मानते हैं कि वो डी दिन में करेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन दी गई, देखिए यम के स्थान पे क्या पुट करेंगे 2, क्योंकि रेशियो निकाल लिया है, और बी के स्थान पे क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। यहाँ पर वाला कितने डी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 12 इंटू क्या होगा, यम के स्थान पे यहाँ पर 2 पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 66 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, यम के स्थान पे क्या पुट कर रहे हैं आप, यहाँ पर 2 पुट के 15 30, और यहाँ पर 30 से 36 में कर दे रहा हूँ, डायरेक्टली कर दिया हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी के स्थान पे 1 रखेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब इसको हम कटा सकते हैं। देखिए 12 यहाँ पर 3 36 होगा, यहाँ पे इसे कटाएंगे तो आपको मिल जाएगा कितना 2। अगर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर ये 44 दिन में, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, ये कह सकते हैं 15 आदमी और 4 लड़के उस काम को मिलके 22 दिन में निपटा देंगे। ठीक है, हम एक फार्मूला पर जिक्र कर रहे थे, उस फार्मूले को आपको याद रखिए भाई। यहाँ पर वो कौन सा फार्मूला है भाई, याद रखिएगा EM1। ठीक है, यहाँ पर EM1 D1 क्या EH1, EMDH मसाला आप लोग जानते हैं, वही EMDH अपान क्या यहाँ पर W1, और यहाँ पर क्या EM, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या D2 EH2। ठीक है, अपान W2। और यहाँ पर देखिए M1 क्या है, यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या, व्यक्ति काम करते थे। यहाँ पर क्या है, दिनों की संख्या, जैसे आपके सवाल में देखिए यहाँ पर दिनों की संख्या थी, और कितने घंटे काम की बात नहीं करते, इसलिए हमने हटा दिया। अगर कहता कि यहाँ पर 4 आदमी यहाँ पर 12 दिन में 10 घंटे काम करते हैं तो यहाँ EH1 लेते, और उसकी क्षमता दुगुना तिगुना की बात करता, उसकी एफिशिएंसी की बात करता, तो W1 W2 लेते। ठीक है, यही एक बेसिक फार्मूला है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी मैं कुछ और सवाल कराऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका बेटर से बेटर कंसेप्ट में क्लियर करा पाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं खूबसूरत सवाल क्यों ले चलता हूँ। यहाँ पर कंसेप्ट आपने सीखा होगा तो निश्चित रूप से इस तरह का सवाल, ये तो वही सवाल है, ये सेम टू सेम आपने इसका आंसर दे दिया है। ठीक है,
इस सवाल पे आते हैं। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। देखिए सेम वही कंसेप्ट है, आपने कंसेप्ट सीखा होगा तो डायरेक्टली सवालों पे जाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए 12 पुरुष 18 महिलाएं, तो 12 यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं, यहाँ पर मैन या पी लिख दे रहे हैं, पुरुष हो गया इक्वल टू क्या हुआ 18 क्या अथवा की बात कर रहा है दोस्तों। इस बात को नोट करना पड़ेगा, यहाँ पर डब्ल्यू से वुमेन, ठीक है। अगर पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर आदमी और औरत का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 18 बट्टी क्या होगा 12। अगर इसको आप सिंप्लीफाई किया, देखिए 6 तिरिक 18, 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये कह सकते हैं यम की वैल्यू आपको 2 पुट करनी पड़ेगी और डब्ल्यू की वैल्यू आपको 2 रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 12 पुरुष अथवा 18 महिला। हमने आपको डिस्कस कराया कि आप 12 पुरुष लेके चल सकते हैं या 18 महिला, तो हमने 12 पुरुष तो लेकर कंसेप्ट हमने पुरुष वाला लिया है। इस बार मैं महिलाओं की बात कर ले रहा हूँ। देखिए 18 क्या यहाँ पर महिलाओं को डब्ल्यू लिख दे रहे हैं। ये कितने दिन में करती हैं, ये 14 दिन में करती हैं, 14 दिन में। और सवाल में क्या करा, उसकी गति से काम करें, अर्थात जो उसकी क्षमता है, अर्थात क्या करेंगे W1 अगर मानते 1 होता तो उसकी क्षमता गति सेम है, अगर W1 W2 सेम रखेंगे। चलिए यहाँ पर 18 पुरुष की बात कर रहा है, ठीक है। 18 पुरुष और क्या हमारे पास 16 हमारे पास करा कि महिलाएं मिलकर उस कितने दिन में करेंगे, तो मुझे मानते हैं कि डी दिन में यक्ष दिन में करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेम क्षमता है बाई 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी गति करा उसी गति से, मतलब जो क्षमता है W1 W2 आपस में बराबर है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। अब हमने रेशियो तो निकाला ही है, केवल डायरेक्टली आप मान रखेंगे। देखिए 18 इंटू क्या W के स्थान पे आप क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। देखिए 2 पुट कर दिया, यहाँ पर क्या आ गया, ये 14 आ गया। यहाँ पर देखिए 8, यहाँ पर P के स्थान पे आप क्या पुट करेंगे भाई, आप 3 पुट करेंगे, और प्लस यहाँ पर क्या होगा 16 इंटू क्या W के स्थान पर 2 इंटू क्या है यक्ष। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब कटाने का तरीका कैसे कटाएं भाई, देखिए कैसे कटाएं, यहाँ पर पहले आप इसको डायरेक्टली जोड़ सकते हैं या कोई संख्या डायरेक्टली कटा सकते हैं। किससे कटा रहे हैं, देखिए मैं 4 से कटा दे रहा हूँ। देखिए 4 से कटाएंगे, देखिए यहाँ पर 7, देखिए 4 2 से यहाँ कटाया, 2 से 4 कट गया, ठीक है। 4 से कटाएंगे, यहाँ पर 4 दूनी 8 है, यहाँ पर 4 चौक 16, ठीक है। अपने अनुसार कैलकुलेशन कीजिए भाई, मैं थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करता हूँ। फिर 2 से कटा सकते हैं, देखिए 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यह 2 9 18, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, देखिए यहाँ पर आ गया 9 इंटू 7 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 3 बटा बचा है, यहाँ पर 4 4 3 7 इंटू यक्ष, ठीक है। कैलकुलेशन आप अपने अनुसार करिए, मेथड क्या मुझसे सीख के जाइए, निश्चित रूप से आपको काफी मदद करेगा अच्छे मार्क्स दिलाने में। ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, शानदार तरीके से मैं डिस्कस कराने का प्रयास किया हूं, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए आपको अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट आपने सीख लिया, तो निश्चित रूप से आप बेटर से बेटर कर पाएंगे। अब अगर पूछा जाए कि बताइए पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या है, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, यहाँ पर क्या पुरुष P और क्या 7 क्या है वुमेन है। इसका अनुपात पूछा जाए तो आप कहेंगे डायरेक्टली आप यहाँ पर 7 अपान क्या कर सकते हैं 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा कि आप कोई भी लेके चलिए, पुरुष लेके चलिए या महिला लेके चलिए, तो हम पुरुष लेके चलते हैं। 3 पुरुष कितने दिन में काम करते हैं भाई, यहाँ पर 32 दिन में करते हैं। और यहाँ पर देखिए 32 दिन में करा 7 पुरुष, यहाँ लिखेंगे 7 पुरुष प्लस क्या यहाँ पर 5 महिलाएं और वह करा क्या, आप देखिए करा कितने दिन में कम कर पाएंगे, लेकिन मानते हैं 1 दिन में, लेकिन काम क्या करना भाई, यहाँ पर क्षमता है, इसकी क्षमता पहले 1 थी, अब जो क्षमता लेना 2 गुना लेना है, 2 का, अर्थात W1 W2 की वैल्यू बदल गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो क्षमता क्या हो गई, पहले W1 थी 1 था, अब क्या होगा क्षमता क्या होगी बढ़ के दुगनी गति से काम कर रहे हैं, ठीक है। जो उसकी एफिशिएंसी आती है, तो यहाँ पर कहीं यहाँ पर टाइम की जस्ट क्या प्रोपोर्शनल अपोजिट होती है, ठीक है, प्रोपोर्शनल होती है। इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। क्षमता की वैल्यू जो भी नीचे रखेंगे, इस बात को ध्यान दीजिए। अगर इतना कंसेप्ट सीखा होगा तो आप फटाफट यहाँ पर जवाब दे पाएंगे, सारी वैल्यू आपको पता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, देखिए 3 इंटू P के स्थान पे रखेंगे 7 और यहाँ पर क्या लिखेंगे
32 लिखेंगे। यहाँ पर पी के स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 7 × 7 प्लस क्या होगा यहाँ पर W के स्थान पे 15 में डायरेक्टली जोड़ दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर इंटू क्या होगा यक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भी 2 ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा 7 × 49, यहाँ पर 5 × 15 और हो जाएगा 9 × 5 = 64 आएगा, ठीक है। अगर इसको हम करेंगे 64 तो यहाँ पर क्या होगा यक्स बराबर निकालेंगे क्या होगा 2 × क्या होगा यहाँ पर, यह 32 दूना 64 यहाँ भी कर सकते हैं भाई। यहाँ पर देखिए 32 दूना 64, तो इसको मैं डायरेक्टली 64 कर दे रहा हूँ, ठीक है। 64 × क्या गया यहाँ पर 21 क्या होगा, यहाँ पर ये 64 एक आया तो यहाँ पर ये 64 कट गया। तो आप अपने अनुसार कैलकुलेशन दोस्तों करिएगा, क्योंकि जितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे उतना आपका बेटर से बेटर यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन के लिए कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की आता हूँ, निश्चित रूप से आपको मेरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेम वही सवाल है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 पुरुष या 6 स्त्रियां 7 घंटे, देखिए यहाँ पर क्या सबकी बात करने लगा, जो हमने अभी स्टार्टिंग में फार्मूला को डिस्कस कराया था। यहाँ देखिए समय की बात कर रहा है और दिन की बात कर रहा है, तो हमने कहा कि EMDH जो मसाला होता है उसको याद रखिएगा, ठीक है। EMDH अपान क्या W, ठीक है। यही फार्मूले से हम लोग क्या यहाँ पर यही लगाते हैं, इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर लेकिन कंडीशन दिया गया है भाई, यहाँ पर हम कहेंगे, यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर पुरुष है, ये किसके बराबर काम कर सकते हैं, 6 क्या है वोमेन के बराबर काम कर सकते हैं। तो हम पूछा जाए कि बताइए पुरुष और क्या स्त्री का अनुपात कितना होगा, तो यहाँ पर 2 से कटा सकते हैं, 2 क्या होगा 3 होगा, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया, आप किसी को लेकर चल सकते हैं, पुरुष महिला यहाँ पर जो भी हो, हम चलिए पुरुष लेकर चलते हैं। देखिए 4 पुरुष क्या है कितने दिन काम करते हैं भाई, यहाँ पर 12 दिन काम करते हैं, देखिए डी आ गया। और कितने घंटे काम करते हैं, यहाँ पर 7 घंटे। और उसकी क्षमता की बात कर रहा है, जब कुछ क्षमता की बात ना करे तो नीचे 1 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसकी क्षमता, लेकिन आगे कहा तद अनुसार उसी कार्य को दुगुना बड़ा कार्य, जो कार्य 1 लिए थे, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कार्य दुगुना, यहाँ पर 2 लेंगे, ठीक है, दुगुना बड़ा। 10 आदमी, यहाँ पर कहा कि 10 क्या है यहाँ पर आदमी और प्लस क्या और क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या है क्या स्त्रियां हैं, तो यहाँ पर W लिखेंगे, ये मिल के। और दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं 8 घंटे काम करते हैं, वो करा कितने दिनों में पूरा होगा, तो हम मानते हैं x दिनों में पूरा होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे रखेंगे भाई, हम यहाँ देखिए 4 × क्या करेंगे, यहाँ पर p के स्थान पे आप यहाँ पर रखिएगा 3 × 12 और ये वाला 2 ला दीजिए इधर, 2 × क्या है यहाँ पर 7 कर देते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन आप अपने अनुसार सीखिए, कंसेप्ट मुझसे सीख लीजिए, ठीक है। अब p के स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ पर ये 3 रखेंगे, 3 कॉमन हो जाएगा, मैं डायरेक्टली कॉमन लिया हमारे पास 10 प्लस क्या होगा W के स्थान पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 10 2 12 हो जाएगा, इंटू 8 × क्या होगा x, ठीक है। अब कटा लीजिए भाई, यहाँ देखिए 10 2 12 हो जाएगा, ये 12 12 से कट गया। अब किससे कटेगा, अब यहाँ पर 3 3 से कटा दीजिए, यहाँ पर देखिए 3 3 से कट गया। अब देखिए 4 दूनी 8, ये 8 कट गया, तो यहाँ पर क्या मिल गया x बराबर क्या होगा 7 दिन, अर्थात क्या है ये कह सकते हैं इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल में क्या पूछा था भाई यहाँ पर, अर्थात 10 पुरुष और 3 स्त्रियां 8 घंटे प्रतिदिन कितने दिन में काम करेंगे, 7 दिन लगातार काम करेंगे, तो ये जो इसके काम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अर्थात 8 पुरुष के बराबर या अथवा 6 क्या वुमेन्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आइए मैं बेहतरीन सवाल और डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ से वो काम खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर या की बात नहीं किया, इसके पहले हमने क्या हर जगह या की बात करा था। अब आप या दिया नहीं, आपको उसको फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों कन्वर्ट करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर पुरुष दिया है, प्लस क्या 6 बच्चे दिया है, ठीक है। यहाँ प्लस दिया, आर की बात नहीं कर रहा है, हम पहले अनुपात निकालेंगे वास्तव में पुरुष और बच्चे का अनुपात क्या है। उसके लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देखिए मिल काम के जोड़े 8 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जबकि उसी काम को यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर 3 क्या यहाँ पर पुरुष और प्लस क्या यहाँ पर 7 क्या यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कितने दिन काम करते हैं, यहाँ पर 10 दिन काम करते हैं, ठीक है। अगर हम पूछा जाए कि बताइए
अगर पूछा जाए बताइए कि यहाँ पर अगर पुरुष और क्या बच्चों का अनुपात यहाँ से आप निकाल सकते हैं कैसे भाई। यहाँ पर अगर गुणा करेंगे देखिए 8 चौक 32 आएगा और 10 तिहाई 30 होगा। अगर घटाएंगे तो क्या आपको मिल जाएगा, देखिए 10 तिहाई 30 और क्या होगा 8 चौक 32, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ 2p आएगा। ठीक है 2p। और हम देख लेते हैं किसका, हम बॉय का देख लेते हैं। देखिए 8 छः 48 होगा। ठीक है 48, यहाँ पर 10 सत्ते 70 हुआ, तो घटाएंगे कितना आएगा, ये देखिए 2 आ जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना, यहाँ पर आपको 6, यहाँ पर 6 में यहाँ क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 32। ठीक है कैलकुलेशन आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। 32 क्या होगा, यहाँ पर बॉय होगा, या ऐसे कर सकते हैं P अपान क्या होगा, बॉय का अनुपात क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 16:1 आएगा। ठीक है यहाँ पर 2 से कटा सकते हैं, तो ये याद रखिए। अब सवाल पे चलते हैं। अब सवाल पे चलेंगे। अब यहाँ पर कहा कि भाई यहाँ पर ये, अब यहाँ पर ये कंडीशन दिया गया है, यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पर ये अब देखिए यहाँ पर कहा कि 4 पुरुष और 6 बच्चे काम को क्या करते हैं 8 दिन में। तो यहाँ से ले लीजिए, पहला वाला पार्ट ले लीजिए या दूसरा वाला पार्ट लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हैं। ठीक है यहाँ पर चलिए मैं पहला ही पार्ट ले रहा हूँ क्योंकि आपने यहाँ पर लिखा भी है, तो यही ले लीजिए। ठीक है हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 7 यहाँ पर P लिखेंगे प्लस 6 क्या है यहाँ B लिखेंगे। ये कितने दिन में काम करते हैं, ये दोस्तों 8 क्या है दिन में काम करते थे। और सवाल अब जो पूछ रहा वो लेके चलेंगे। करा यदि केवल 20 बच्चे काम करें तो हम क्या काम कराना किसको, यहाँ पर देखिए 20 लिखेंगे, यहाँ पर बच्चे काम करेंगे। करा कितने दिन में काम कराएंगे, तो हम मानते हैं D दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ पर क्या है, अब मुझे सबकी वैल्यू पता है। ठीक है यहाँ देखिए P की वैल्यू पता है और B की वैल्यू पता है। अब उठा के यहाँ पर रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर रखेंगे क्या आएगा, P के स्थान पे 16, तो 16 चौका 64 होगा, 64 और यहाँ पर ये 64 6 जोड़ सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर देखिए 64 6 B के स्थान 1 इंटू क्या 8 है इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 20 इंटू क्या होगा, यहाँ पर ये इसको B के स्थान पर 1 D आ जाएगा। ठीक है तो 64 और क्या होगा, ये 70 होगा, 70 यहाँ पर क्या होगा 8 किससे डिवाइड करना होगा, 20 से डिवाइड करेंगे, D आ जाएगा। तो ये देखिए 0 इससे कट गया, यहाँ पर क्या 2 चौक 8 होगा, यहाँ पर 7 चौक 28, यहाँ पर 7 चौक 28। तो यहाँ पर कोई आंसर नहीं नजर आया, तो एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, तो नहीं यहाँ पर इसको 2 बना लीजिएगा। कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन में कहीं एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है तो यहाँ निश्चित रूप से आपको यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर खूबसूरत सवाल और डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर भी सेम वही रूल्स हैं, सेम वही मेथड है जो आपने सीखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 4 पुरुष और 6 बच्चे एक काम को क्या है, यहाँ पर इस कार को 18 महिलाएं बात करना। तो आप इसको कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। ठीक है चलिए मैं कुछ और सवाल डिस्कस करा देता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर लड़के और क्या है सबकी बात करने लगा यहाँ पर। अब इसमें लड़के बॉय मिल के काम करेंगे। ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, या ऐसे लिखेंगे, देखिए 6 क्या हमारे पास पुरुष हैं, ठीक है प्लस क्या 8 बॉय हैं, वह क्या है 10 दिन में करते हैं, ऐसे करेंगे। ठीक है 10 दिन में उसी काम की बात कर रहा है, उसी काम को यहाँ पर देखिए 26 क्या यहाँ पर पुरुष लिखेंगे और प्लस क्या 48 क्या यहाँ पर बॉय लिखेंगे। ये कितने दिन में कर रहे हैं, यहाँ पर उसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं। और सवाल में क्या पूछ रहा भाई, ये पूछ रहा उसी काम को पूछ रहा है कि 12 यहाँ पर 12 पुरुष, यहाँ पर 12 पुरुष और 20 क्या यहाँ पर बॉय करा कितने दिन में करेंगे, तो हम मानते हैं ये x दिन में करेंगे। तो यहाँ से हम क्या, यहाँ से इन दोनों समीकरण से क्या निकालेंगे, हम निकाल सकते हैं पुरुष और बॉय का रिलेशन क्या है उसका अनुपात। तब हम ये पहला या इसको लेंगे, यहाँ पर रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है अब यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये 26 यहाँ पर दूना क्या होगा 52 होगा, यहाँ पर 10 छंग 60 होगा। ठीक है तो घटाएंगे, देखिए यहाँ पर 60 में से अगर क्या है, अगर 26 दूना 52 तो 8 क्या होगा, 8 क्या होगा P होगा, 8P। ठीक है इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपको 48 दूना क्या होगा, ये 96, अगर B की बात करें 96 में से कितना घटाना है, ये 80 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, ये 16 क्या होगा बॉय मिल जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर P अपान क्या होगा, यहाँ पर बॉय का अनुपात कितना आ गया, आप कहेंगे सर आप यहाँ पर क्या होगा 2:1 होगा। ठीक है अब यहाँ वाला ये वाला पार्ट लीजिए, कौन वाला, ये वाला पार्ट। ठीक है यहाँ पर लीजिए x का मान निकाल लीजिए। ठीक है
देखिए यहाँ पर लिखेंगे 26, यहाँ पर गुणे क्या है, पी की वैल्यू आपको 2 आ गई है, ठीक है, ये वाला पार्ट लिए है, और प्लस यहाँ पर 48, 48 गुणे क्या करते हैं, एक करेंगे, इवन लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू क्या करेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 15, यहाँ पर पी के स्थान पे 2, और प्लस क्या होगा 20 गुणे 1, इंटू क्या करेंगे यहाँ पर यक्स करेंगे, यक्स का मान ही निकालना है। अब कैलकुलेशन आप अपने अनुसार करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा 26 दूना क्या होगा 52, और 48 यहाँ पर क्या होगा 8 2 10, यहाँ 5 4 9 100 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 8 2 से 5 100 आएगा, यहाँ पर क्या 200 डायरेक्टली लिख रहे हैं 200, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, ये 15 दूना 30 मिल जाएगा, 30, और यहाँ पर 30, यहाँ पर क्या होगा ये 40 मिलेगा, ठीक है, ठीक है, या 15 50 मिलेगा, सॉरी यहाँ पर ये 50 गुणे यक्स, ठीक है, 30 और 20 50 होगा, तब जानते हैं यहाँ पर ये 0 0 से कट जाएगा, यहाँ पर 5 चौक 20 मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 4 दिन आएगा। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, अर्थात कह सकते हैं उस काम को 20 पुरुष और 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को 4 दिन में क्या पाएंगे, निपटा पाएंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं और लगातार भी मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए आपने अब जो बड़े बड़े सवाल सॉल्व कर लिए हैं, तो इस तरह का सवाल आप तो फटाफट ही कर लेंगे भाई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करेंगे भाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी अपान क्या डब्ल्यू लिखेंगे, पी अपान डब्ल्यू बराबर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, किसे घटाएंगे, देखिए 4 से घटाएंगे, यहाँ पर 4 4 4 5 20, 4 4 16, अनुपात क्या हो गया 5 रेशियो कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है, 5 रेशियो 4 आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या लेके चलना है कि कोई एक लेके चल लीजिए, यहाँ पर 16 पुरुष ले लीजिए, ठीक है, वो कितने दिन में करते हैं, यहाँ 25 दिन में। अब सवाल में क्या पूछा, 28 पुरुष और 15 वुमेन कर रहे हैं, कितने दिन में करेंगे भाई, यहाँ पर डी दिन में करेंगे। आप यहाँ पर कमेंट करिएगा इतना इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, ठीक है। कमेंट आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको मेरे कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। यहाँ पर सेम वही कंसेप्ट है, यहाँ पर ये जरूर देखिए, दुगुने तिगुने की बात कर लिया, यहाँ चलिए इसको भी देख लीजिए। अब कर सकते हैं भाई, यहाँ पर पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ पर क्या होगा, ये 6 पी बराबर क्या होगा 12 क्या होगा वुमेन होगा, तो यहाँ पर पी अपान डब्ल्यू बराबर क्या होगा 2/1 होगा। आप यहाँ पर पुरुष लेके चलिए, यहाँ पर 6 पुरुष क्या 20 दिन में करते हैं, और यहाँ पर बाई 1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही काम है लेकिन काम को क्या कर दिया, डबल कर दिया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 8, यहाँ पर पुरुष, यहाँ पर प्लस क्या लिखेंगे 16, यहाँ पर डब्ल्यू, यहाँ पर करा कि दुगने काम को यहाँ पर यक्स दिन में दुगने काम को यहाँ पर दुगना कर देना, ठीक है। सबकी वैल्यू देखिए यहाँ पर आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 इंटू क्या होगा 40 कर दे रहे हैं इसमें, इक्वल टू क्या होगा पी के स्थान पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 8 दूनी 16, और 16 दूना 32 आ जाएगा, डायरेक्टली 32 गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पर यक्स आएगा। तो किससे कटेगा 8 से कटा, देखिए 8 8 चौक 32 होगा, 8 चौक 32, 8 5 40, ठीक है। अब यहाँ पर कटा लीजिए, यहाँ पर 2 से कटेगा, तो 2 से कटाएंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या 2 3 6, तो 15/2 7.5 सही तो आ जाएगा। तो इसमें कहीं आंसर में एरर है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी सेम उसी प्रकार है, यहाँ पर इस तरह का सवाल हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया, ये आपके प्रैक्टिस सेट के लिए है। आप निश्चित रूप से इस तरह का सवाल आप प्रैक्टिस करिएगा, इस तरह का सवाल हमने ऑलरेडी डिस्कस कराया है। तो यहाँ पर कमेंट करिएगा इन सवाल के लिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इन सबको स्वयं प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, इन सबको स्वयं प्रैक्टिस करिएगा। हमने सारे कंसेप्ट जो कंसेप्ट था वो दोस्तों हमने क्लियर करा दिया है। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं सारे क्वेश्चनों को मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर या इस सवाल के लिए यहाँ पर ये आप कर सकते हैं भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर सकते हैं भाई, यहाँ इसका अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए अनुपात निकालने का, देखिए यहाँ पर ये क्या है, देखिए यहाँ पर 10 क्या यहाँ पर पुरुष है, ठीक है, या की बात की यहाँ पर 20 क्या है वुमेन आ गया, यहाँ पर क्या होगा 40 क्या होगा बच्ची आ गया, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इन तीनों का अनुपात क्या होगा, अनुपात निकालने का तरीका दोस्तों एक और मेथड है, ठीक है। जब यहाँ पर अनुपात निकालना, देखिए P यहाँ पर W इंटू यहाँ पर जब B का अनुपात निकालना तो क्या करिएगा, जो यहाँ पर कांस्टेंट है, जो इसका जस्ट इसका अपोजिट 10 का अपोजिट 1/10, ठीक है,
यहाँ इसका अपोजिट 1/20, इसका अपोजिट 1/, ऐसे भी जो पिछला सवाल लिया था सबका यहाँ पर 2:3 का, जिसे यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई है कांस्टेंट में ये क्या पलट जाती है वैल्यू, ये इसका अनुपात के रूप में हो जाता है। तो इसका एलसीएम हम लोग जानते हैं कितना होगा, इसका एलसीएम 40 होगा। तो 40 के लिए यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये देखिए रेशियो आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, किसी एक को लेकर चलिएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 पुरुष है, लिखिए 10 हम क्या ले रहे हैं, ये 10 पुरुष ले रहे हैं। यहाँ पर काम कितने दिन में करते हैं भाई, 10 पुरुष ले लीजिए या 20 बच्चे ले लीजिए, 20 स्त्रियाँ 40 बच्चे, देखिए ये 7 ले लीजिए। अब सवाल में क्या पूछ रहा है भाई, यहाँ देखिए 5 पुरुष प्लस क्या पूछ रहा है, यहाँ पर ये 5 क्या करेंगे, यहाँ पर ये 5 क्या करेंगे, 5 क्या है वोमेन है। ठीक है, और प्लस क्या यहाँ पर 5 क्या बॉय है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर उसी काम का आधा। ठीक, इसका काम क्या था, 1 था, इसका आधा क्या हो जाएगा भाई 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 कर लीजिए, और इनटू क्या कह रहा कितने दिन में करेंगे, तो d दिन में करेंगे। तो कैलकुलेशन आप जानते हैं, सबकी वैल्यू जानते हैं, कौन सी वैल्यू नहीं जानते, देखिए यहाँ पर 10 × क्या 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर b × 7 आएगा, और अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो क्या 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए आप क्या होगा, ये आपको 520 मिलेगा, और यहाँ पर प्लस क्या होगा 4 दूनी 8 मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, ये 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटू डी होगा, तो 8 × 5 = 13 हो जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर 8 × 5 = 13। ठीक है, 13 यहाँ पर क्या 33। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर कितना होगा, 8 × 5 = 13 होगा, 13 जोड़ लीजिए, अब 20 जोड़ लीजिए, कितना है 33 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 33। ठीक है, 33 कैलकुलेशन आप दोस्तों अपने अनुसार करिएगा, मेथड मुझसे सीख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीजें कट रही होगी, अगर नहीं तो कहीं कहीं एरर दिया है। ठीक है, और रूल्स क्या है 100% ट्रू है। ठीक है, यहाँ पर कहीं टाइपिंग में निश्चित रूप से एरर है, या एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं है। तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए इस तरह का सवाल हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है। तो यहाँ पर कितने सवाल मैं डिस्कस कराऊंगा यहाँ पर, तो इस तरह का सवाल निश्चित रूप से आप यहाँ पर कमेंट करिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार मैं और डिस्कस कराऊंगा। देखिए यहाँ पर ये भी एक बार देख लीजिए सवाल नंबर 15 को। देखिए कह रहा 21 क्या है, हमारे पास क्या है, ये जिलसाज है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ये आप यहाँ पर एक संख्या आ गई। ठीक है, संख्या मतलब क्षमता, ये पहले इसकी क्षमता क्या थी 1400 पुस्तक बनाने की, अब क्या हो गई क्षमता क्या हो गई 800 पुस्तक बनाने की। ठीक है, यहाँ पर लोग ध्यान गलती होती है, ये पुस्तक की ये क्या है, उन लोग काम क्या है क्षमता क्या है पुस्तक बनाने की, ये कह सकते हैं W1 का मान है, ये W2 का मान है। जैसे यहाँ पर क्या कोई व्यक्ति होगा, व्यक्ति को हमेशा ऊपर रखेंगे। 21 व्यक्ति 15 दिन में काम करते हैं भाई, उसकी क्षमता कितनी है 1400 पुस्तक बनाने की। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा है, अब यहाँ पर सवाल पूछा कि 800 पुस्तक, ये उसकी क्षमता की बात कर रहा है, ये लोग ऊपर ही मल्टीप्लाई करते हैं, गलत कंसेप्ट है। वो जो क्षमता रहती है एफिशिएंसी जस्ट नीचे आती है, डिनोमिनेटर में आती है, यहाँ पर ये कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 800 पुस्तक को जिल्द 20 दिन में यहाँ पर कितने जिल्दसाज तो मानते हैं 1। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 2 0 यहाँ से कट गया, अब इसके बाद किससे कटाएंगे 7 से कटा लेंगे, 7 × 3 = 21, यहाँ पर क्या होगा 7 दूनी 14, यहाँ से कटे 2 चौक 8, यहाँ पर 4 × 5 = 20, यहाँ पर 5 × 3 = 15, तो x बराबर क्या होगा 9। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कितने जिल्द साज की चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही। तो यहाँ पर इस तरह का सवाल आसानी से कर सकते हैं। कमेंट करिएगा अगर किसी भी सवाल में अगर आपको कहीं भी डाउट है। ठीक है, आप कमेंट करिएगा, निश्चित रूप से मैं आपको सलूशन जरूर बताऊंगा। आप कमेंट करिएगा, सारे सवाल एक बार देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह का सवाल आ जाए। हाँ, इस सामग्री वाले भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। चलिए, अगर वीडियो लंबी हो गई तो एक बार चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक सामग्री वाले कंसेप्ट भी आपको डिस्कस कराएंगे, और एक टॉपिक और डिस्कस कराएंगे। कुछ लोग व्यक्ति काम करते हैं, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति आ गए हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।